मुंबई में 500 और 1000 के नोट को लेकर दिक्कत। दिन भर खपाने की जुगत में दिखे लोग। खुले पैसे नहीं होने से हुई परेशानी। 11 नवंबर तक रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और हवाई अड्डों पर 500 और 1000 के नोटों का होगा लेन देन। सरकारी अस्पताल और पेट्रोल पंप पर भी चलेंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने कहा, जो अस्पताल 1000 और 500 के नोट नहीं लेंगे उन पर कार्रवाई होगी। कल भी ठप रहेंगे एटीएम, लेकिन शुक्रवार से हर दिन निकाले जा सकेंगे 2000 रुपए। बाद में 4000 होगी निकासी की सीमा। कल से बैंकों में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लगाई पुलिस। शनिवार और रविवार को भी कामकाज का ऐलान। सरकार कल आधिकारिक रूप से जारी करेगी 500 और 2000 के नए नोट। आरबीआई ने की पूरी तैयारी। एक दिन में बैंकों में बदले जा सकेंगे 4000 के पुराने नोट। खाते से निकाले जा सकेंगे 10,000 तक के रुपए। सामने आई 500 और 2000 के नए नोटों की तस्वीर। 2000 के नोट के बैकड्रॉप में दिखेगा मंगलयान। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट जमा करने के लिए 31 मार्च होगा आखिरी मौका। आरबीआई में आईडी प्रूफ दिखाकर जमा करा सकते हैं लोग। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने 11 नवंबर आधी रात तक सभी नेशनल हाईवे किए टोल फ्री। सीएम के दखल के बाद मुंबई मेट्रो में भी 11 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे 1000 और 500 के नोट। बड़े नोटों पर बैन से हड़कंप के साथ खुले शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में 1500 अंक का झटका। दिन चढ़ने के साथ संभला सेंसेक्स 338 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 27,252 पर बंद। निफ्टी ने भी दिन भर के कारोबार में गंवाए 111 पॉइंट 60,432 पर बंद। काले धन के खिलाफ सरकार की मुहिम से चमका सोना। 10 ग्राम सोने के दाम में 750 रुपए का उछाल। 31,600 रुपए पहुंचा भाव। सूरत में डायमंड कारोबारियों के सामने भी बड़े नोट बंद होने से आई बड़ी दिक्कत। स्थानीय कारीगरों को देने के लिए भी रुपयों की कमी। बॉलीवुड ने मोदी सरकार के नए फैसले का किया स्वागत। भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मुश्किल। आज और कल शिरडी में साईं बाबा का प्रसाद मुफ्त। श्रद्धालुओं के पास खुले पैसों की दिक्कत को देखते हुए लिया गया फैसला। सुप्रिया सूले का बीजेपी शिवसेना सरकार पर निशाना। कहा, सिर्फ एडवर्टाइजिंग में अच्छी है सरकार, हर मोर्चे पर हुई फेल। एनसीपी नेता शरद पवार के उत्तराधिकारी पर सूले ने कहा, जरूरी नहीं पवार का उत्तराधिकारी हो, खून के रिश्ते में ही हो, जनता करेगी इसका फैसला। सुप्रिया सूले ने कहा, एनसीपी में कोई भी नेता हो सकता है पवार का उत्तराधिकारी जो उनके जैसा योग्य हो। सर्दी ने दी मुंबई में दस्तक। सोमवार सुबह 18 डिग्री के आसपास था तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के वक्त ऐसे ही रहेगी ठंडक। महाराष्ट्र के वासिम में तैरने गए 4 बच्चों की मौत। इनमें से 2 थे सगे भाई। मुंबई के साईधाम मंदिर में ट्रंप की जीत का जश्न। मंदिर में पहले ट्रंप की जीत के लिए किया गया था यज्ञ। नागपुर में अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप की जीत का स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे केंद्रीय विकास पार्टी के कार्यकर्ता। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। 1000 और 500 रुपए के नोट के अचानक बंद हो जाने से आज लोगों को बड़े अलग अलग तरह के एहसास हुए। दिन वाकई अजीब सा था। जिनकी जेबों में 1000 और 500 के बड़े नोट थे वो परेशान थे, लेकिन जिनके पास छोटे नोट थे वो खुद को अमीर महसूस कर रहे थे। 1000 और 500 रुपए के नोट को बंद करने के पीएम के ऐलान के बाद मंगलवार शाम से जो अफरा तफरी शुरू हुई वो आज भी जारी रही। सुबह सुबह लोग दादर में सब्जी लेने पहुंचे तो वही खुले पैसों की तंगी। ग्राहकों के पास खुले पैसों की दिक्कत तो दुकानदार 1000-500 के बड़े नोट लेने को तैयार नहीं। मोहलत दीजिए, 5 महीना 6 महीना 1 साल, उसके अंदर धीरे धीरे करिए। 1 साल करते आम आदमी तो क्या करेगा? बड़े लोग की बात अलग है, उनका अकाउंट से चलता है, पलटी कर सकते हैं, पर आम आदमी क्या करेगा? हालांकि भाई खला की सब्जी मंडी में कुछ दुकानदारों का दिल ग्राहकों की परेशानी देखकर पिघला। वो आज का और कल के दिन में खाली 500 का नोट हम लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे।
तो आप आपके ग्राहकों को बता रहे हैं कि 500 हम लोग बता रहे, ग्राहक को बता रहे हैं कि बाबा आज 2 दिन आपको चलेगा 500 का नोट, उसके बाद में नहीं चलेगा। हर छोटी मोटी चीज में खुले पैसों की समस्या सामने आ रही थी। मुंबई के कई रेस्टोरेंट ने सुबह सुबह ही अपने यहाँ बोर्ड लगा दिया कि वो 1000 और 500 के नोट नहीं लेंगे। बिजनेस में तो मार्क आएगा, 2 दिन भी हो सकते हैं, हफ्ता भी हो सकते हैं। जब जो नए नोट निकाले तो 2000 का नोट निकाले, 500 का निकाले तो 2000 का नोट, जो 100 का छुट्टा नहीं मिलते तो 2000 का नोट कहाँ से छुट्टा ला के देगा। सिद्धि विनायक जैसे बड़े मंदिरों में भी आज से ही 1000 और 500 रुपए के नोट लिया जाना बंद हो गया। हमने जो हमारा अभिषेक काउंटर जो है, जहाँ लीगली अभिषेक बुकिंग होता है और उसका ये होता है, उसके लिए तो हमें ऐसा कोई गाइडलाइंस अलग से आए नहीं है। जो गैजेट में है उसमें कहीं मंदिर का उल्लेख नहीं है और कोई ऐसी सूचना भी नहीं है, तो इसके लिए हमने फिलहाल बंद करके रखा है। लेकिन जो लोग ऑफरेटरी बॉक्स में जो डोनेशन या अपना पैसा डाल रहा है, उसके लिए किसी के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं, जो चाहिए, जो जैसा चाहिए वैसा डाल सकता है, वो डोनेट कर सकता है। तो एक झटके से डिसीजन ले लिया, वो पब्लिक परेशान हो रही है। हालांकि इतनी परेशानियों के बावजूद ज्यादातर लोग सरकार के फैसले के समर्थन में हैं। सबको आस है कि आगे चलकर आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा। ये तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है हमारे लिए, और 1000 और 500 का नहीं ले रहे हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना उतना 500 के गड्डी है ना 1000 के गड्डी है। जो है थोड़े बोरे है जो हम लोग बैंक में डाल सकते हैं, तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं। हम लोग तो ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल तो और भी अच्छी हो जाएगी, मेंटेन रहेगी। हाँ, जिनके पास गड्डी है वो भी हमारी तरह सोचने लग जाएंगे। रिश्वतखोरी खत्म। हाँ, रिश्वतखोरी, और कोई भी अच्छा डिसीजन लो तो उसमें तो परेशानी आती है। सुबह सुबह वर्ली सीलिंग समेत सभी टोल प्लाजाओं पर भी लंबा जाम था। राहत की खबर ये आई कि केंद्र की तरह महाराष्ट्र सरकार ने भी 11 नवंबर तक पूरे राज्य के सभी टोल बूथों को फ्री कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम आलोचनाओं के बीच अब नया नोट हकीकत है। 11 नवंबर के बाद यह नोट आपके हाथों में भी होगा। मुंबई से हमारे संवाददाता कमलेश सुतार आपको बताएंगे कि नए नोटों की खासियत क्या है। 500 और 2000 के नए नोट कल से सर्कुलेशन में आ जाएंगे। मेरे हाथ में इस वक्त आप देख सकते हैं ये 500 रुपए का नया नोट है और ये दूसरे हाथ में मेरे है 500 रुपए का पुराना नोट। अगर आप इनको देखने जाए, दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो साइज पहली चीज़ है, इसका आकार जो है, लेंथ और ब्रेड दोनों में ये नई जो नोट होगी वो छोटा होगा इस 500 की पुरानी नोट से। अगर प्राथमिक तौर पर आप देखें सामने तो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। महात्मा गांधी की जो तस्वीर 500 रुपए के नोट पर हुआ करती थी वो जो लेफ्ट साइड पे होती थी वो अभी सेंटर में आ गई है। जो प्रॉमिसरी नोट आरबीआई गवर्नर का होता था पुराने नोट में सेंटर में, 500 के नीचे वो भी सेंटर में। अगर 500 का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन नोट के बीच में हुआ करता था वो भी लेफ्ट में लिया गया है। नंबर का सीरीज ऊपर हुआ करता था, नीचे ये सिर्फ अभी उसकी पोजीशनिंग लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं साइड में चेंज कर दी गई है। 500 का नोट अगर आप 45 डिग्री में आपकी आंखों के सामने अगर पकड़ते हैं तो आप इसे 500 रुपया इम्प्रिंट किया हुआ इस नोट के अंदर देख सकते हैं, जो यहाँ पर है। यहाँ पर भी अलग तरीके से देवनागरी लिपि में 500 रुपये लिखा गया है नोट की जो आगे वाली साइड है। पीछे की साइड अगर आप देखें तो इसमें पुराने जो 500 के नोट हुआ करते थे, इसमें 1942 का जो पुतले के दिल्ली में स्टैचूज लगे हैं उनका इम्प्रिंट वहाँ पर दिया गया था, और इस नोट में लाल किला दिखाया गया है नए नोट में। और जो अलग अलग भाषाओं में 500 लिखा जाता था वो नोट के जो राइट साइड में था उसे भी थोड़ा सेंटर में लाया गया, और स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो है वो भी इसमें लगाया गया है। अगर दृष्टिहीन लोगों की बात करें तो उनके लिए भी कुछ खास फीचर्स 500 के इस नए नोट में होंगे। इस नोट को अगर आप राइट साइड की इस तरफ से कोई हाथ लगाए तो इस तरफ आपको ये जो 5 लाइनें हैं उससे आप फील कर सकते हैं इस नोट को। ये 500 जो देवनागरी में लिखा है उससे भी जो दृष्टिहीन है वो इस नोट की असलियत को पहचान सकते हैं। तो कई सारे बदलाव इस नए नोट में किए गए हैं और ये नोट गुरुवार से सर्कुलेशन में आ जाएगा। दूसरा जो बड़ा नोट जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की गई थी, ये जो दूसरा नोट सर्कुलेशन में है वो होगा 2000 रुपए का ये नया नोट, जिसमें भी कई सारे नए फीचर्स हो गए। और 500 का जो नोट आपने देखा उसी की तरह इसमें भी महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो बीच में होगी। आरबीआई गवर्नर का जो प्रॉमिसरी नोट होगा वो नोट की लेफ्ट हैंड साइड में होगा। इसमें भी 2000 रुपये जो बड़े इसमें प्रिंट किया गया वो नोट के लेफ्ट साइड में होगा। नोट की पिछली साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे मंगलयान की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, और स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो है
वो भी इस नोट पर दिखाई देगा। और जो दृष्टिहीन है वो इस लोगो को देखकर भी पता कर सकते हैं कि नोट असली है या नकली। कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चाएं थी कि जो नए नोट आएंगे, विशेषकर जो 2000 रुपए का नोट है, इसमें कहीं चिप लगाई जाएगी, जीपीएस ट्रैकर होगा, लेकिन ऐसी कोई भी बात इस नोट में नहीं है। हालांकि इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि अगर जीपीएस होगा तो नोट का जो कालाबाजारी होती है उसको लेकर दबाव होगा, लेकिन ऐसी जीपीएस की बात इस नोट में फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रही। तो गुरुवार से ये दोनों नोट सर्कुलेशन में आ जाएंगे और पूरी तरह से एहतियात बरते गए, पूरी तरह से प्रिकॉशंस लिए गए हैं कि काउंटरफिट करेंसी की जो तकलीफ हो या फिर नोटों की जो कालाबाजारी हो उसको रोका जा सके। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने कहा है कि नई व्यवस्था से आम लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान सिर्फ वो होंगे जिनके पास काला धन है। उनसे बात की हमारे संवाददाता कमलेश सुतार। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद लोगों के मन में कई सारी आशंकाएं, भले ही निर्णय काले धन को लेकर किया गया हो, आम आदमी के मन में डर है, उसके रोजमर्रा के जो व्यवहार है उस पर कहीं ना कहीं असर हो रहा है। राज्य सरकार इस बारे में क्या कर रही, क्या एहतियात के कदम उठा रही है, जानते हैं महाराष्ट्र के वित्त मंत्री हमारे साथ सुधीर मुनगंटीवार साहब। सर, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? लोगों में थोड़ी सी शंका है, लोग अभी भी थोड़ा सा पैनिक मोड में है। देखो, अभी हमने बैंक की बैठक की, 4000 रुपए तक कोई भी आदमी, कल एक छोटा सा फॉर्म है जिस फॉर्म के साथ नाम लिखना है और जो कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा, वो चाहे पासपोर्ट हो सकता है, अब कोई गरीब व्यक्ति है उसके लिए आधार कार्ड हो सकता है, रेशन कार्ड हो सकता है, कोई भी जो उसकी पहचान बनाता है वो पहचान दिखाकर उसे 4000 रुपए तक कल के कल पैसा मिलेगा। कल बैंकों और उसके साथ में हर व्यक्ति को जल्द से जल्द 4000 रुपए 3000 जो भी वो देगा उसके पैसे मिले। बाकी बैंकों में पैसा तो आप कितना भी डिपॉजिट कर सकते हो, उसमें कोई बंधन नहीं है। लोगों की भीड़ के चलते कानून सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो सकता है, ये रहा पहला सवाल। और बैंकों से आपकी जो भी मीटिंग हुई है उन्होंने क्या डिस्कस किया? बैंक किस तरह से लोगों की तरफ रीच करेंगे? नहीं, बैंकों को हमने 2 बातें प्रमुखता से कही। आपको जितनी भी पुलिस व्यवस्था चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात में मीटिंग की थी, आज मैंने भी माथुर साहब से बात की। ये कानून और सुव्यवस्था के लिए तो पुलिस बंदोबस्त तो लग जाएगा, मगर लोगों को भी हमारा आह्वान है कि मन में कोई ऐसी भावना मत रखिए कि उनके पास कुछ 1000 की नोट है। जो भी प्रामाणिक है, जो मेहनत से जिसने पैसा कमाया है, इसके बाद उस पर कोई भी असर नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। अर्थमंत्री के नाते मैं सभी जगह बात भी कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि अस्पताल हो या जैसी इंपॉर्टेंट सुविधाएं हो, इनको इससे बख्शा गया था 72 घंटों के लिए, लेकिन फिर भी आज कई जगह पर एज ए पैनिक रिएक्शन हॉस्पिटल्स लोगों के पैसे नहीं ले रहा। तो क्या सरकार इसके लिए कदम उठा रही है? क्या हॉस्पिटल्स को आह्वान किया जा रहा है, कोई कार्रवाई की जा रही है? आरोग्य मंत्री जी से भी मैंने बात की, माननीय जेटली जी से भी हमने बात की है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 1000 और 500 की नोट, उसके इलाज के लिए जो पैसे भरने हैं वो 500 और 1000 की नोट भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वहां ले जाएंगे। लेकिन जहां से कंप्लेंट आ रही है उन पर कुछ कार्रवाई हो रही है, उनसे कम्युनिकेट किया जाए? इससे अगर कंप्लेंट आएगी तो निश्चित रूप से ये बताया जाएगा कि ये गलत है, तो कार्रवाई तो होगी। वित्त मंत्री जी, आखिरी सवाल। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, इकोनॉमिक कैपिटल है देश का, तो क्या बिजनेस के लिए या फिर बाकी अगर बात करें आर्थिक मुंबई का जो इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको लेकर कोई परिणाम, उसको लेकर सरकार चिंतित है या फिर सरकार कोई कदम उठा रही है? देखो, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जिस तरह स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट कर रहे हैं, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि प्रामाणिक लोगों को व्यवसाय करने के लिए एक प्रेरणादायी दिवस है। जैसा कि मैंने कहा कि अब मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा, पैसों का विकेंद्रीकरण होगा। पैसा लोगों के पास, आम आदमी को जिस काली अर्थव्यवस्था की वजह से तकलीफ झेलनी पड़ती थी उससे वो मुक्त हो जाए। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।